नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप पे। मैं रोमिता रीनू आपके साथ। चुनावों में शानदार जीत के बाद दिल्ली बीजेपी की ओर से सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई। आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी ऑफिस में यह बैठक शाम 5 बजे से शुरू होगी। वहीं बैठक में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, संगठन मंत्री बीएल संतोष मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। चुनावों में शानदार जीत के बाद दिल्ली बीजेपी की ओर से सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई। आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी ऑफिस में यह बैठक शाम 5 बजे से शुरू होने वाली है। वहीं बैठक में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, संगठन मंत्री बीएल संतोष मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, बैठक में क्या चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जीत के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है एक बड़ी बैठक जो बुलाई गई है दिल्ली बीजेपी में, जो है इस बैठक को किया जाएगा। शेड्यूलिंग जो है शाम 5 बजे तकरीबन जो है रखा गया है, जबकि तमाम जो विधायक जिन्होंने जीत दर्ज की है उन तमाम विधायकों को जो है इस बैठक के अंदर बुलाया गया है। खासतौर पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और प्रभारी बैजयंत पांडा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष जैसे बड़े नाम के जो दिग्गज हैं वो इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। खासकर इस बैठक के अंदर तमाम जो विधायक है उन विधायक जो है सीएम फेस को लेकर इस पे चर्चा होगी और विधायक दल के जो नेता है उसको चुना जाएगा इस बैठक के अंदर। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो है जेपी नड्डा, जो कि दिल्ली माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पे पहुंचे थे। उसके बाद जो है ये शेड्यूलिंग जो है वो शाम को 5 बजे की गई, इसमें तमाम विधायकों को बुलाया गया है और इसमें जब चर्चा होंगी और चर्चाओं में जब तमाम विधायक दल के जो नेता है उसको चुनने की जो प्रक्रिया है वो इस मीटिंग के अंदर की जाएगी। जी दीपक, आपको क्या लगता है सीएम के फेस में कौन देखा जा रहा है आगे? ऐसे नाम हैं जो कि सीएम फेस को लेकर जो है वो लगातार आगे बने हुए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो प्रवेश सिंह वर्मा जो है उनका नाम पहले स्थान पर चल रहा है। दूसरी ओर पर जो पूर्वांचलियों की ओर से अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी का एक नाम जो है वो सामने दिग्गज आता है। उसके साथ साथ जो पंजाबी सिख जो नेता है मनजिंदर सिंह सिरसा, उनका भी नाम जो है वो लगातार चल रहा है। उसके साथ साथ आप देखिए कुछ और नाम जो है जैसे स्मृति ईरानी और दुष्यंत गौतम भी बहुत बड़ा नाम है, जो कि 5 नामों की लिस्ट में उनका जो नाम है वो चल रहा है, क्योंकि दुष्यंत गौतम खुद राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं और ऐसे में करोड़ बाग से उन्होंने भारी मात्रा में जो है वो जीत दर्ज करी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बड़े जो 5 नाम है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में घूम रहे हैं। लेकिन प्रवेश सिंह वर्मा का नाम इसलिए ऊपर है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से उन्होंने हराया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुखिया भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जीत बड़ी मानी जाती है। और जिस तरीके से साहिब सिंह वर्मा के जो पुत्र भी हैं, पहले उनके पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार के सांसद भी प्रवेश वर्मा रह चुके हैं, तो ये जो नाम है इसमें जो सबसे प्रायोरिटी है वो प्रवेश वर्मा की दिखती नजर आ रही है। जी, दिल्ली की जनता की नजरों में वहां की जनता किसे सीएम के रूप में देखना चाहती है? देखिए, लगातार हमने भी जनताओं के बीच में जाकर पूछने की कोशिश भी की थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरे पे अभी तक चुनाव नहीं लड़ा था। सीधी सी उन्होंने अपनी बातों को रखा कि हम सुशासन को लेकर जो है काम करना चाहते हैं और इसीलिए हम इस जो बहुमत जो उनको हासिल हुआ वो भी जनता को उन्होंने समर्पित किया है। नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से संबोधन जनता को किया और उन्होंने कहा कि कई ऐसे पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की जिसमें उन्होंने कहा कि युवाओं को जो है राजनीति में आना चाहिए, कम से कम 1 लाख युवा जो है वो राजनीति में एंटर करें और तमाम मुद्दे, चाहे दिल्ली के तमाम जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उन्होंने उस पर उठाए। लेकिन अब चेहरा किस पे देखना चाहेगी ये जनता का अभी तक कोई ऐसा रुख नहीं है। हालांकि इस पे जो है भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि आला कमान जो भी नाम तय करेंगे वो उनको मंजूर रहेगा। जी, वहाँ की जनता क्या बनने वाले सीएम से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, क्या कुछ बदलाव चाहते हैं वो सीएम से?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने मैनिफेस्टो में कई तरह की चीजों के बारे में उन्होंने रखा था, जैसे आयुष्मान कार्ड एक बड़ा रहा कि आयुष्मान कार्ड को दिल्ली के अंदर लागू नहीं किया गया, जिससे स्वास्थ्य जो चीजें हैं उसमें काफी दिक्कतें लोगों को हुई, वो एक बड़ा पहलू है। उसके साथ साथ उन्होंने ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी कई बीमा योजनाओं की बात करी उन्होंने। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम 2500 रुपए जो है महिलाओं को देने की उन्होंने बात भी कही है। और तमाम जो पहले की योजना जो सरकारें दिल्ली सरकार चला रही थी उसमें भी उन्होंने कहा कि ये सरकार जो योजना है वो लगातार चलती रहेंगी। तो जो मन में जनता के था कि हम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, उसको लेकर भी पहले से अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है। जी धन्यवाद दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।